दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तापसी बस सब्यम की आंखों में ही देख रही थी। सब्यम ने मुस्कुराहट के साथ उसे सीधा किया तो तापसी होश में आई। सब्यम, ठीक हो ना? लगी तो नहीं पैर में? तापसी, जिसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि सब्यम को वो किस तरह से देख रही थी, जल्दी से बोली। तापसी, हाँ सर, मैं ठीक हूँ, चलिए अब। दोनों कैंपस की ओर चल पड़े। तापसी सारे रास्ते चुप सी होकर बैठ गई और कहीं खोई हुई थी, और सव्यम उसे साइड मिरर से देख रहा था। दोनों कैंपस पहुंचे और अपने अपने हॉस्टल चल पड़े। रात को सारा और विराज एक दूसरे से चैट कर रहे थे। सत्यम सो गया था और विराट सांची के लिए अपने किए बर्ताव के बारे में सोच रहा था। विराट खुद से ही, मुझे हो क्या जाता है उस लड़की के सामने? इतना गुस्सा क्यों आ जाता है? क्यों अपना आपा खो देता हूँ? और आज जैसे मैं उसके करीब गया, उसे रंग लगाया, तब इतना अच्छा लगा कि हमेशा ऐसे ही वो मेरे साथ रहे। नहीं बीरू, नहीं, ये सही नहीं है। वो उस जिगी से बात करती है, शायद सगाई होने वाली है। विराट ने सर झटका और फिर सोने की कोशिश करने लगा। सब्यम तापसी के बारे में ही सोच रहा था। क्यों महादेव, क्यों? वो क्यों खुद को मुझसे दूर कर रही है? क्यों रोक रही है खुद को मेरे पास आने से? आज जब वो मुझ में खो ही गई थी तो बहुत अच्छा लगा, पर फिर तब से परेशान हो गई। वो भाग रही है मुझसे, मेरे प्यार से। पर क्यों महादेव, क्यों? आप ना चाहते ही नहीं हो मेरी लव स्टोरी सिंपल सी हो, तभी ये सब कर रहे हो। पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। वो अपने आप मेरे करीब आएगी, देखना आप। मैं उसे वो हर खुशी देना चाहता हूँ जिसके लिए वो बनी है। सब मुस्कुराता हुआ सा सो गया। गर्ल्स हॉस्टल। मनु तो पूरी बेहोश होकर सो रही थी। सारा भी विराज को बाय बोलकर सो गई। सांची कुछ परेशान सी थी विराट के लिए उसके ऐसे रंग लगाने के तरीके से। पर जिगी उसे मैसेज कर हंस रहा था तो उसका विराट की ओर से ध्यान हट गया। तापसी परेशानी से सब्यम के बारे में सोच रही थी। वो अपने पापा की बातें भी सोच रही थी। पापा ने कितने विश्वास से मुझे बोल रहे थे कि मैं उनके मम्मा का सपना पूरा करना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैं ये प्यार नहीं कर सकती। मैं सब्यम सर के करीब नहीं जा सकती। मुझे लगने लगा है कि वो शायद मुझे दोस्त से बढ़कर मानते हैं, या नहीं। नहीं नहीं, वो दोस्त ही मानते होंगे। मैं ही उन्हें पसंद करने लगी हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, यही बात है। मैं ना अब से उनकी ओर देखूंगी ही नहीं, बस। तापसी बड़बड़ाते हुए सो गई। अगले दिन से वही सब, कॉलेज की क्लास वगैरह शुरू। विराज सारा से बात करने के बहाने ढूंढता रहता और उसकी क्लास के बाहर कभी किसी बहाने कभी किसी बहाने आ जाता। सारा को बड़ा मजा आ रहा था ये सब देखकर। विराज की बेचैनी उसके लिए और बढ़ रही थी। वो जल्द से जल्द सारा को अपना बनाना चाहता था। विराट की सांची से जब भी टक्कर होती या मिलता तो उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। सत्यम तो मनीषा से बात करने के बहाने ढूंढता रहता। तापसी सब्यम से बच रही थी। सब्यम ये समझ रहा था कि पर उसे कोई परेशानी नहीं थी। उसने कुछ सोच रखा था। शाम को साथ जाता है और गौरी से मिलकर और तापसी को दूर से देखकर आ जाता है। तापसी का तो वैसे ही बुरा हाल था। एक ही महीने में ही सब्यम की आदत सी हो गई थी। उसके मुंह से कैप्टन सुनने के लिए तरस रही थी। हफ्ता होने को हो गया था और सबका यही हाल था। फर्क बस इतना था कि सब बेसब्री से वीकेंड का इंतजार कर रहे थे। शनिवार को जाने की परमिशन सब ने अपने अपने हॉस्टल से ले ली थी। रात को विराट ने सबको सुबह 6 बजे मेन गेट पर मिलने को बोला था। मनीषा की प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहती थी तो रात भर तापसी उसकी मदद करवाती गई टाइप करने में। सांची और सारा को दोनों ने सोने का बोल दिया। दोनों आधी रात तक लगी रही, फिर काम खत्म करके सो ही गई। सुबह सबसे ज्यादा तो सारा खुश थी विराज को मिलने के लिए और सब्यम का जन्मदिन मनाने के लिए। सांची और सारा तैयार होकर मनु और तप्पू को कब से उठा रही थी, पर दोनों तो जैसे घोड़े बेचकर सो रही थी। सारा ने दोनों के ऊपर पानी की बाल्टी डाली, फिर जाकर उठी। मनु चिल्लाती रही, सारा की बच्ची, ये क्या है?
तुझे तो जान से मार दूंगी, इतना ठंडा पानी। तापसी, यार कम से कम पानी तो थोड़ा गर्म डालती, यार ठंड लग रही है। सांची हाथ जोड़कर, ओ माता जी तैयार हो जाओ, टाइम देखो 6 बजने में 10 मिनट ही बचे, सब लड़के वेट कर रहे होंगे। पानी की बात करती है। दोनों भाग कर नहाने गई और जो कपड़े हाथ लगे वही पहनने के लिए ले गई। सारा चिल्लाते हुए, जल्दी नहीं आई ना तो अब तो ठंडे की जगह उबला हुआ पानी ही डालूंगी। हम नीचे जा रहे हैं, आ जाना दोनों। सारा और सांची चले गए। मनु और तप्पू जल्दी से नहा कर आई और अपना किट बैग उठाया और नीचे दौड़ गई। जूते भी दोनों ने हाथ में पकड़े थे। सारा और सांची गेट के बाहर ही खड़ी थी। सत्यम जीप चलाने वाला था और विराट उसके साथ बैठा था। सव्यम और विराज बाहर खड़े होकर दोनों का वेट कर रहे थे। तभी सामने से दोनों भागती हुई आई और गेट पर साइन करके उनके पास चली गई और खड़ी होकर हांफने लगी। सव्यम एक टक तापसी को देखता ही रह गया। गीले भीगे हुए बाल, सिंपल सी ब्लैक शर्ट, आर्मी प्रिंट की ट्रैक पैंट, हाथ में डेनिम की जैकेट पकड़ी थी और दूसरे हाथ में जूते, बैग कंधे पर लटकाया था। कोई मेकअप नहीं, पूरी सादगी में भी बहुत प्यारी लग रही थी। सभी जीप में बैठ गए और निकल पड़े। विराज और सब्यम एक और थे और साथ में सांची। बाकी तीनों सामने बैठी थी। तापसी सब्यम के बिल्कुल सामने थी। इस वजह से दोनों की नजरें एक दूसरे से टकरा जाती। फिर दोनों इधर उधर देखने लगते। मनीषा विराट के बिल्कुल पीछे बैठी थी और सत्य ने बैक मिरर उसके चेहरे पर सेट कर लिया। सारा दोनों के बीच में थी। विराज और सारा सबको भूलकर एक दूसरे में खोए थे। सत्यम ने म्यूजिक ऑन किया और विराट भी गुनगुनाने लगा। सब मस्ती करने लगे। कुछ ही देर में वो लोग मनाली में थे, जहाँ आसपास बर्फ ही बर्फ थी पहाड़ों पर। हवा से तापसी के बाल सूख गए थे और घुंघराले से हो गए थे, जो उस पर और अच्छे लग रहे थे। तापसी बाहर देखने में लगी थी और सत्यम उसे। चारों लड़कियां बहुत खुश थीं। एक जगह सत्यम ने गाड़ी रोकी और सब उतरकर कमर सीधी करने लगे। विराट आज भी सांची को नजरअंदाज कर रहा था, इसलिए आज तापसी से बात करने लगा। सारा और विराज दोनों हाथ पकड़कर आसपास देखने लगे। सत्यम मनीषा से गप्पे लड़ाने लगा। ऊपर से मनु तो है ही है, ऐसी कि एक बार शुरू हो जाए तो बस। सांची भी दोनों के साथ ही बातों में लग गई। बचा हमारा सब्यम, तो वो तो बस आज अपनी तापसी को ही निहारे जा रहा था, दूर से ही हो या पास से। एक पत्थर पर बैठकर अपना कैमरा निकाल लिया बैग से और सबकी तस्वीरें लेने लगा। सबकी तो ले ली, पर सबसे ज्यादा तापसी की ली, वो भी बिना किसी को बताए। फिर कुछ देर बाद चल पड़े आगे के सफर पर। सांची, वैसे हम सब जा कहाँ रहे? किसी होटल या कॉटेज में? सबम, ना होटल में ना कॉटेज में। सांची हैरानी से, तो फिर? विराट बीच में ही बोल पड़ा, जंगल में, वहीं रहेंगे टेंट डालकर। पर तुम्हें तो टेंट की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा तो दोस्त होगा वहां। सांची सोचते हुए, मेरा कौन दोस्त? विराट, अरे लोमड़ी और कौन? सब हंसने लगे। सांची को गुस्सा आ गया। दोस्त तो आपके भी होंगे, वहां के बंदर, शक्ल तो वैसी ही है, क्या पता भाई ही हो। दोनों की नोक झोंक का मजा सब ले रहे थे। कुछ ही देर बाद विराट ने एक जगह जीप रोकी और सब उतरे। सामने का नजारा देखकर सब खुशी से झूम उठे। सामने वुड हाउस था, जो कि सव्यम का था। उसने अपने पैसों से बनवाया था उसका घर। सब सामने देखकर हैरान थे और खुश भी थे। सांची, वाओ कितना प्यारा घर है सर, रियली जस्ट वाओ। सत्यम, ये बिग ब्रो ने खुद बनवाया है। विराज सब्यम के गले में हाथ डालते हुए, हाँ वो भी बहुत प्यार से। ब्रो के सपनों का घर है ये। अगर आज हम सब यहाँ हैं तो ये जान लो कि हम सब बिग ब्रो के लिए बहुत जरूरी है। विराट, हाँ बिग ब्रो यहाँ पर किसी और को नहीं आने देता है। इसके बनने के बाद हम भी पहली बार ही आ रहे हैं। सब्यम, अंदर भी जाना है या यहीं रहकर बातें करनी है? सब्यम सबको अंदर ले गया। अंदर का नज़ारा देखकर सब हैरान थे। हर चीज या तो लकड़ी की बनी थी या कांच की। सब कुछ बहुत खूबसूरत सा था। तापसी हैरानी से सब देख रही थी। सब वहीं पर नीचे लगे छोटे छोटे से सोफे पर बैठ गए। सब्यम रसोई में चला गया तो सारा उसके साथ चली गई। तापसी अभी भी सब कुछ घूम कर देख रही थी। मनीषा सत्यम के साथ बातों में लग गई और हमारे सांची और विराट
एक दूसरे को घूमने के काम कर रहे थे, वो भी गुस्से से। विराज को भी कोई कॉल आ गई तो वो भी बाहर की ओर चला गया। सब्यम रसोई में कॉफी बना रहा था और सारा वहीं खड़ी होकर सब देख रही थी। सब्यम सारा से, सारा मैं कर लूंगा सब, तुम भी बाहर विराज के पास जाओ। सारा, क्यों, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती क्या बिग ब्रो? मेरा रिश्ता बस विराज और विराट से नहीं है, आपसे और सत्यम सर से भी है। आप दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। सत्यम हंसते हुए, हाँ दोस्त, और होने वाले देवर और जेठ भी। मैं विराज से 1 साल बड़ा हूँ और यमी हम सबसे छोटा है यहाँ। सारा शर्मा गई। सारा, पर अभी तक तो विराज ने कुछ नहीं बोला। जानती हूँ कि प्यार है, पर बोलना भी चाहिए कभी ना कभी तो। सब्यम काफ़ी बनाते हुए, बोलेगा, आई प्रॉमिस, वो जल्द ही बोलेगा। सब्यम ने कॉफ़ी बना दी और सारा ने कपों में डाल दी। सारे कप भी कांच के थे। दोनों बाहर आए और सबको कॉफ़ी दी। सारा, तप्पू कहाँ है और विराज? तभी पीछे से विराज आ गया। विराज, यहाँ हूँ मैं सारिका जी। सभी विराज को देखने लगे तो विराज ने प्यार से सारा को देखा, फिर आंख मार दी और कॉफी लेकर पीने लगा। सभी हंसने लगे और सारा मुंह नीचे कर बैठ गई। साची, मैं तप्पू को देख कर आती हूँ। विराट, बस देख कर ही मत आ जाना, साथ में लेकर के भी आना। सांची चिढ़कर, मेरा वही मतलब था डफोर। विराट, और तुम डफोर डोम भी। सत्यम जोर से, बस करो, मैं कैप्टन को बुला कर लाता हूँ, तुम दोनों चुप रहो। विराट, कर क्या रहा है यार तू? अब चुप बिल्कुल। विराज विराट को शांत करता है और सारा सांची को। सत्यम तापसी को देखने के लिए बाहर जाता है तो तापसी वहीं सामने बालकनी में खड़ी होकर सामने बर्फ से सने पहाड़ों को देख रही थी। उसके चेहरे पर आज कितने ही दिनों बाद सुकून था। सत्यम ठीक उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया, पर तापसी को पता ही नहीं चला। तापसी के बाल हवा से उड़कर सत्यम के चेहरे पर पड़ रहे थे। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही खड़े रहे। फिर तापसी जैसे ही पीछे मुड़ी, सामने सत्यम को अपने इतने करीब देखकर हड़बड़ा गई और पीछे की ओर हुई, पर पीछे रेलिंग की वजह से वहीं पर रुक गई। सत्यम एक कदम पीछे होकर खड़ा हो गया। सत्यम प्यार से उसे ही देख रहा था तो तापसी आंखें नीचे कर खड़ी हो गई। ये देख सत्यम के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ गई। उसने दोनों ओर से रेलिंग को पकड़ लिया और बीच में तापसी थी। सत्यम ने आज से पहले कभी ऐसा नहीं किया था। सत्यम, मुझे 1 हफ्ते से इग्नोर कर रही हो, ये नहीं पूछूंगा क्यों, बट इतना समझ लो, जिसे मैं एक बार दिल से अपना मान लेता हूं ना, फिर चाहे वो मुझसे कितना दूर भी होना चाहे, उसे दूर नहीं जाने देता। और तुम एक बात समझ लो मेरी, अगर कभी सच्चे दिल से मुझे दोस्त माना है ना, तो फिर से वैसी हो जाना मेरे साथ, नहीं तो। इतना बोल उसकी तरफ देखने लगा तो तापसी ने भी नजरें उठा ली। तापसी सब्यम की आंखों में देखते हुए, नहीं तो क्या? सब्यम हल्का सा हंसा, फिर बोला, नहीं तो कुछ नहीं, बस फिर तुम्हें सब्यम शेखावत का दूसरा ही रूप देखने को मिलेगा, जो बस तुम्हें अपने पास लाने के लिए होगा। तो सोच लेना, वो वाला सब्यम ना ही बाहर आए तो अच्छा है। तापसी हैरानी से सब्यम को देखती है। पहली बार सब्यम ऐसी बातें बोल रहा था। तापसी की धड़कन तो रुक सी गई थी उसे ऐसे देखकर। सब्यम थोड़ा पीछे हो गया तो तापसी जाने के लिए आगे बढ़ी तो सब्यम ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के एक दूसरे की ओर पीठ थी। सब्यम, ये तो बताती जाओ कि मेरा सपनों का छोटा सा घर कैसा है? तापसी ये बात सुन के हल्के से मुस्कुरा दी और फिर बोली, आपके सपनों का घर बहुत ही प्यारा है सर, बहुत प्यारा। एक सुकून सा मिला है यहाँ आकर सर। सब्यम, अच्छा लगा जान करके तुम्हें यहाँ सुकून मिला। तापसी, अब बात पूरी हो गई हो तो चले, मुझे भी भूख लगी है और सारा विराज सर को एक भी करना है, तो चले। सब्यम तापसी का हाथ छोड़ उसके साथ आ खड़ा हुआ। सब्यम, साथ चलते हैं, साथ चलने में ज़्यादा अच्छा लगता है। दोनों चलने लगे पर तापसी सब्यम की बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। वहीं सब्यम तापसी को उलझन में देखकर मन ही मन खुश था। दोनों अंदर आए और अंदर का नजारा देखकर सर पर हाथ रख लिया। सांची ने विराट को मारने के लिए कुशन उठाया था, वहीं विराट सांची के आगे आगे भाग रहा था। बाकी चारों सर पर हाथ रखे बैठे थे। सांची, आपने बोला भी कैसे कि मैं नक चढ़ी हूं? कैसे बोला? विराट भागते हुए, जैसे बोलते हैं वैसे ही, तुम हो नक चढ़ी, जब देखो मुंह बनाती रहती हो। सांची उसे और मारने लगी।
यमी मनु से। यार ये दोनों पागल हैं और हमें भी कर देंगे। क्या सोच कर आए थे और क्या हो रहा है? मनु, सही बात है, सोचा था थोड़ा चिल करेंगे, रात भर काम कर आज यहाँ आए और ये दोनों फिर से शुरू हो गए यहाँ भी। सब्यम ने जाकर विराट को पकड़ा और अपने पीछे किया और तापसी ने सांची को पकड़ लिया। सारा विराज भी उठकर दोनों को संभालने लगे। सब्यम, तुम दोनों मेरे घर का ही कबाड़ा कर दोगे, बच्चे नहीं हो, क्या हो गया है? तापसी सांची को गुस्से से, तू क्या कर रही है? चुप हो जा और वो करो जो करने आए हो यार। ये सुन विराट और सांची सीधे हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। विराट मन में, ओ गॉड, ये तो भूल ही गया, बॉक्सर सारा भाभी को प्रपोज करें, उसकी तैयारी भी करनी है और मैं फिर से इसके कारण भूल गया। सांची, सिट, भूल गई, सॉरी विराट। सारा, क्या क्या भूल गई, क्या करने यहाँ आए हो? मनु बीच में, चिल करने यार, लड़ने नहीं, है ना? तापसी, हाँ सांची का यही मतलब था। सब्यम, चल वीरू, पास से मार्केट जाना है, खाने का सामान लाना है तो चलते हैं। मनु, मैं भी चलूं? सब्यम, हाँ, तुम और यमी भी आ जाओ। विराज, तुम सबको पूरा घर दिखा दो और सांची को काली माता के मोड़ से वापस ले आओ। सब हंसने लगे तो विराट और सांची एक दूसरे को घूरने लगे। सब्यम तीनों को लेकर निकल गया तो तापसी सांची के लेकर के बहाना बनाकर ऊपर की ओर चली गई। अब विराज और सारा ही बचे थे। सारा भी तापसी और सांची के पीछे जाने लगी तो विराज ने उसकी कलाई पकड़ ली। विराज सारा को लेकर एक कमरे में ले गया और वहां पर एक कुर्सी पर बैठाकर खुद उसके कदमों के पास बैठकर उसकी गोद में अपना सर रख लिया। सारा अपने आप में ही सिमट रही थी, फिर धीरे धीरे से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। विराज, कब से तुम्हारे साथ कुछ समय रहना चाहता था। अब पेपर शुरू होने को है, फेयरवेल के बाद ही, और 1 महीने बाद हम सब इस कॉलेज से, इस कैंपस से चले जाएंगे। फिर 8वें सेम के लास्ट में ही वाइवा देने आऊँगा, इसलिए हम अभी से ही अपनी कंपनी शुरू करना चाहते हैं और मैं अब उसमें बिजी हो जाऊँगा। तुम्हारे साथ कुछ सुकून के पल चाहता था। सारा, सारा, विराज, कुछ बोलूं? विराज, हाँ। सारा, आई लव यू विराज, आई लव यू। विराज उठकर खड़ा हो गया और सारा की ओर देखने लगा तो सारा उठी और उसके गले लग गई। सारा, जानती हूँ बहुत जिम्मेदारी है तुम पर, काम की, विराट की, मेरी, और मेरे लायक बनकर ही मुझे बोलना चाहते हो, पर मैं तो बोल सकती हूँ ना, तुम जब मन हो बोल देना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, जानती हूँ तुम बहुत प्यार करते हो मुझे। विराज सारा को अपनी बाहों में भर लेता है, दोनों ऐसे खड़े रहते हैं। जीप में सब्यम जीप चला रहा था और विराट साथ में बैठा था। यमी मनु को आसपास सब दिखा रहा था और अब मनु भी यमी में दिलचस्पी ले रही थी। दोनों एक दूसरे की कंपनी से खुश थे। परेशान तो बस हमारा वीरू ही था। विराट बड़बड़ाते हुए, यार क्यों मैं सांची से इतना चिढ़ रहा हूँ, क्यों? और जब भी वो कुछ भी बोलती है तो इतना क्यों रिएक्ट कर देता हूँ? ऊपर से वो भी पूरी जंगली बिल्ली बनकर झपट पड़ती है, जैसे बस लड़ने का मौका चाहती है, पागल कहीं की। मैं तो अब कुछ नहीं बोलूंगा, जब वो सामने होगी तो बस चुप ही रहूंगा। सब्यम ने विराट को देखा, फिर मुस्कुराहट के साथ जीप चलाने लगा। एक जगह जीप रोककर सब मार्केट में चलने लगे और यमी मनु को सब्यम ने कुछ सामान लाने को बोल दिया और खुद विराट के साथ सामान लेने चल पड़ा। सब्यम, पसंद करने लगा है तू सांची को? विराट हैरानी से सब्यम को देखने लगा। ऐसे मत देख, सही बोल रहा हूँ, पसंद करने लगा है तू। और जब से उसके रिश्ते की बात पता चली है चिढ़ रहा है उससे। वो करती है या नहीं ये नहीं पता, पर तेरा पक्का है। विराट, नहीं बिग ब्रो, ये बात नहीं है। सब्यम, तू मेरे जैसा ही है वीरू, और तू जानता है ना कि तुझे मैं तुझसे भी ज़्यादा जानता हूँ। और रही बात सांची की, तो आज तक सारा के अलावा तूने कभी भी किसी लड़की से बात नहीं की, तापसी और मनीषा से भी नहीं, पर सांची से पहले दिन से ही तू पंगे ले रहा है। कभी उससे सैंडविच छीन कर खाना, कभी उसकी मदद करना बुक्स लेकर जाने में, हर बात पर उससे बिना बात के झगड़ना। क्या ये सब, बता, इसी लड़की से ही क्यों बोलना? विराट सोचने लगा तो 3 मिनट बाद वो खुशी से सब्यम के गले लग गया। विराट, बिग ब्रो, यू आर जीनियस। मैं खुद परेशान था कि ये सब क्या है, पर तूने सारी बातें साफ कर दी। आई लाइक हर, आई लाइक हर। फिर कुछ सोचकर उदास हो गया, पर ब्रो वो शायद इस इडियट जिगी को पसंद करने लगी है।
उससे ही बात करती रहती है। सब्यम सीरियस होकर, ये उसके पसंद है विराट। अगर वो तुझे पसंद नहीं करती तो तू प्रॉमिस कर कि तू कुछ नहीं करेगा। वो जो चुनेगी उसे चुनने देगा, और इसलिए अपनी फीलिंग्स कंट्रोल कर और दोस्त की तरह रहे उसके साथ। लड़ना भी कम कर और प्यार से रहे। विराट ने हाँ में सर हिला दिया और दोनों शॉपिंग करने लगे। उधर सांची को तापसी समझा रही थी और सांची कुछ हद तक समझ गई थी। सांची, हाँ हाँ मेरी माँ, बस कर, अब से विराट सर से नहीं लड़ूंगी, और वैसे भी मुझे जिगी से भी सही मूड में बात करने हैं। तापसी, तो क्या सोचा है इस जिगी के बारे में? सांची धीरे से, वो बहुत अच्छा है और सीधा भी, हर टाइम मुझे खुश रखता है तप्पू। आई लाइक हिम। और आज उसने शादी का पूछा तो मैंने हाँ बोल दिया। तापसी खुशी से चिल्लाने लगी और सांची के गले लग गई। सारा और विराज भी दोनों की आवाज़ सुनकर आ गए, और तापसी ने उन्हें बताया तो सारा भी चिल्लाने लगी और सांची के गले लग गई। तब तक बाकी भी मार्केट से आ गए। सत्यम, क्या बात है, इतना शोर? तापसी, हमारी सांची ने जिग्नेश को शादी के लिए हाँ बोल दिया। यमी और मनु भी सांची को बधाई देने लगे, पर सव्यम विराट को देखने लगा, जो बस एक स्टेचू की तरह खड़ा सांची को देख रहा था। सव्यम धीरे से, वीरू यार संभाल अपने आप को, और उसे दोस्त की तरह मिल और बात कर। उसकी पसंद उसके हाथ में है, तो अब तू बस यहीं रुक जा और बस दोस्त की तरह ही देख, यही सही है। विराट ने सर हिलाया और सांची को बधाई देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। सांची ने विराट का हाथ थाम लिया और दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। विराट वहां से सामान लेकर रसोई में चला गया तो सब्यम भी पीछे गया। विराट ने जैसे ही सब्यम को देखा तो गले लग गया। विराट, क्यों बिग ब्रो, क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? पहले मम्मा पापा छोड़कर चले गए, और अब ये पसंद आई तो इसे भी दूर कर दिया महादेव ने। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? सब्यम ने विराट को जैसे तैसे चुप करवाया, और दोनों जाने के लिए मुड़े तो सामने देखकर दोनों का रंग उड़ गया। दोनों सामने देखकर चुप हो गए। सारा गुस्से से विराट के पास आई। सब्यम, सारा, विराट कुछ नहीं करेगा, ना ही सांची की खुशी के बीच आएगा, आई प्रॉमिस। सारा सब्यम से, जानती हूँ, पर इनको कौन संभालेगा? ना ही ये गलत है ना सांची, बस वक्त ही गलत हो गया। सारा विराट के गले लग गई। सारा, भाभी कहते हो ना आप, तो भाभी की तरह साथ हूँ आपके। आप ही ने कहा था ना कि विराज मुझे बोले या ना बोले, आप मुझे भाभी मानते हो, और हमारा रिश्ता पहले से ही तो है। आपके दर्द को कैसे ना देखती? आपके चेहरे पे दिख गया था कि कुछ तो बात है, फिर अब सुन भी लिया। विराट गले लगे हुए, थैंक यू भाभी, पर मैं सांची की खुशी में ही खुश हूँ और ठीक हूँ। पसंद करने लगा था, पर अब रोक लूंगा खुद को। सब्य मुस्कुराकर दोनों को देख रहा था। कुछ देर तक दोनों विराट को समझाते रहे और फिर बाहर आ गए। सभी बातों में लगे थे तो सभ्यम, तापसी और विराट बहाने से बाहर आ गए और कुछ तैयारी करने लगे। फिर सांची भी आ गई और उनके साथ मदद करने लगी, पर विराट ने सांची को एक नज़र भी नहीं देखा, बस काम करता रहा। वो सब घर की पिछली साइड सब तैयारी कर रहे थे। कुछ देर बाद सब हो गया तो विराट चला गया। सांची को घर से फोन आ गया तो वो बात करने लगी। तापसी कुछ बची हुई गुलाब की पंखुड़ियों को लिए बैठी थी। सबम उसके पास आया। सबम, क्या हुआ? तापसी, ये गुलाब के फूल भी कमाल होते हैं ना, इन्हें कुछ ना हो इसलिए इनकी हिफाजत कांटे करते हैं, पर सब लोग उन कांटों को हटाकर उन्हें तोड़ लेते हैं अपने प्यार के लिए, पर ये भूल जाते हैं कि उन्होंने भी कांटों को फूलों से अलग किया है। तापसी ये बोलकर सबम को देखने लगी तो वो बस एक टक उसे ही देख रहा था। तापसी ने नजरें झुका ली और जाने लगी तो सबम ने उसका हाथ पकड़ लिया। सबम, प्यार को इतना समझती हो कि फूल और कांटे का प्यार भी देख लिया, तो अब तक मेरे आंखों में अपने लिए प्यार नहीं देख पाई? तापसी ये सुन जम गई। सबम तापसी के करीब आया। सबम, कभी सोचा ना था कि ऐसे तुम्हें बोलूंगा, पर कुछ ऐसा हुआ जिसे देख कर लगा कि देर नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कहता कि तुम अभी बोल दो मुझे, जवाब सोच समझ कर नहीं, अपने दिल से पूछ कर ही देना। तापसी, ये क्या बोल रहे हैं आप?
शबनम ने तापसी के होठों पर उंगली रख दी। शबनम, सब कुछ बताऊंगा। कब, कैसे हुआ? तुम रात को 11 बजे घर के सामने की एक और रास्ता बना है, वहीं चली आना, अगर मुझ पर यकीन है तो। इतना बोल शबनम चला गया, पर तापसी वहीं शौक में खड़ी रह गई। सभी घर के हॉल में बैठे थे और बातें कर रहे थे। शबनम भी साथ में था। तापसी सीधा आकर सारा और मनु के बीच में बैठ गई। तापसी ने एक नज़र शबनम की ओर देखा तो वो उसे ही देख रहा था। तो तापसी सारा से बात करने लगी। विराट अपने फोन पर कुछ कर रहा था। जब फोन छोड़ दिया तो देखा कि सांची उसके पास ही बैठी थी और यमी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। सांची को ऐसा हंसता देखकर विराट तो बस उसे देखता ही रह गया। पहली बार वो सांची को प्यार से अपने पास महसूस कर रहा था। विराट और शबनम दोनों ही अपनी अपनी वाली को देखने में मस्त थे। सारा ने पहले विराट को देख और फिर शबनम को, जो तापसी को ही देखे जा रहा था। सारा मन में, तो ये बात है, बिग ब्रो तप्पू को पसंद करते हैं। वाह, यहाँ तो एक और लव स्टोरी शुरू हो गई। तप्पू तो पहले से ही बिग ब्रो को पसंद करती है पर मानती नहीं है। चलो, विराट की नहीं पर इन दोनों की लव स्टोरी तो पूरी होकर ही रहेगी। कुछ देर बाद शबनम ने सभी को बाहर सामने वाले लॉन में आने को वो कहा। वहां पर सबकी पसंद का खाना था। हल्की हल्की ठंड में सब बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ समय तक सब बातें करते खाते रहे। फिर शबनम ने बहाने से पहले यमी, मनु और विराट के साथ तापसी को बाजार भेज दिया। फिर कुछ देर बाद विराज को एक तरफ ले जाकर सब कुछ बता दिया तो विराज खुशी से शबनम के गले लग गया। शबनम, हम सब रात के 10 बजे तक अब बाहर ही रहेंगे। तू सारा को सब कुछ बोल दे, बता दे कितना प्यार करता है तू उसे। और एक और गुड न्यूज़ दूँ। विराट विराट सवालिया नजरों से शबनम को देखने लगा। शबनम, दोनों सॉफ्टवेयर बन गए थे और मैंने डेमो दे दिया है स्पॉन्सर्स को। वो रेडी हैं हमें पार्टनरशिप देने के लिए और अब हमारी कंपनी स्टार्ट ही समझ। विराज खुशी से शबनम के गले लग गया। विराज, पर अभी तो एक ही फिनिशिंग बाकी थी ना। शबनम, मैंने कल रात ही सब पूरा कर लिया था और डेमो भेज दिया था। तो बस कुछ मत सोच और अपनी मोहब्बत का इकरार कर। शबनम ने विराज के कान में कुछ कहा और हंसता हुआ आ गया। शबनम, सांची, मुझे यहाँ से कुछ लेना है, मॉम ने बोला है तो तुम मेरी हेल्प कर दोगी? सांची, हाँ चलिए। दोनों सारा की बात सुने बिना ही निकल गए। सारा, ये दोनों कहाँ गए? वो भी पैदल ही? विराज आते हुए, काम है कुछ शबनम को, अभी बोल कर गया है कुछ ही देर में आ जाएंगे। क्या हुआ, अकेले में मेरे साथ डर लग रहा है? सारा विराज के पास आते हुए, डर? बिल्कुल नहीं। तुम्हें लग रहा है मेरे साथ तो बोल दो। विराज हंसने लगा और सारा के साथ पीछे वाले लॉन में आ गया। वहां का नजारा देखकर तो दोनों बस जड़ से गए। सामने सारा लॉन लाल और सफेद गुलाबों के फूलों से भरा पड़ा था। डिनर के लिए भी एक साइड पर टेबल लगा था और एक और झूला लगा हुआ था, फूलों से सजा और सफेद रंग की लाइटिंग की थी। सारा विराज के गले लग गई। विराज ने सारा के कान में कहा, मैंने ये सब नहीं किया सारा, ये सब हमारे दोस्तों ने किया है हमारे लिए, पर मैंने भी कुछ करने की कोशिश की है। सारा विराज से अलग होकर खड़ी हो गई। विराज अपने घुटनों पर बैठ गया, जेब से एक बॉक्स निकाला, फिर सारा के सामने खोला। उसमें एक बैंडेड था। विराज ने सारा का हाथ पकड़ा और बोला, जब पहली बार से तुम्हें देखा है तब से प्यार करता हूँ तुमसे, पर हमेशा अपने आप को रोक कर रखा। क्या करूं, ऐसा ही हूं, पर हमेशा तुम्हें ही चाहा है। जानता था कि तुम भी प्यार करती हो, इसलिए दूर ही रहता, पर पिछले 1-2 महीने में हम बहुत पास आ गए और कल तो मेरी झांसी की रानी ने अपने आप ही मुझे प्रपोज कर दिया। मैं तो यहाँ तुम्हें प्रपोज ही करने वाला था, पर चलो छोड़ो। सारिका चौहान, आई लव यू टू, विल यू मैरी मी? सारा ने हाँ कहते हुए विराज को उठाकर से लगा लिया। विराज ने सारा को पेंडेंट दिया। सारा ने देखा कि हार्ट शेप लॉकेट था। सारा ने खोला तो उसने चारों सहेलियों की फोटो थी। सारा, मुझे लगा कि हम दोनों की कोई फोटो होंगी। विराज ने एक और बॉक्स निकाला जेब से। विराज, ये देखो। सारा ने उसे खोला तो एक बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट था। उसके आखिर में एक गिफ्ट बॉक्स करके कुछ छोटा सा बना था। सांची ने उसे ओपन किया तो दोनों की फोटो थी बीच में
और म्यूजिक बजने लगा। सारा, वाओ, ये बहुत प्यारा है सच में विराज। दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए समय बिताने लगे। उधर बाकी सब एक जगह स्केटिंग कर रहे थे और मजे कर रहे थे। जहां एक तरफ विराज और सारा का प्यार मुकम्मल हो गया, क्या वही रात सत्यम और तापसी की कहानी को भी एक नया नाम दे पाएगी? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।